Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss the next organelle of a cell, which is a centriole. What is a centriole? Centrioles are hollow, open-ended, cylinder-like structures. As you can see in this image, यहाँ पे आपको दो centrioles दिखाए गए हैं जो दोनों एंड से ओपन है और अंदर से खाली हैं. Hollow means empty. जैसे आपने किसी पाइप को देखा हो जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं और वो अंदर से खाली होता है, सेम इसी तरह से centrioles हैं. उसके अलावा सेंट्रियोल्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स बट आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. जैसे प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसी तरह से एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं. अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो ये पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. एक सेल के अंदर सेंट्रियोल्स का एक पेयर होता है. इट मीन्स दो सेंट्रियोल होते हैं एक सेल के अंदर. इनकी लोकेशन को हम देखें तो ये बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के करीब पड़े हुए होते हैं. जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दो सेंट्रियोल शो किए हुए हैं जो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर मौजूद हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं. जब बहुत सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन ज्वाइन होती हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं. इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दो तरह की ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा को शो किया हुआ है जो दोनों एक दूसरे बार बार रिपीट हो रही हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर कर एक बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर बना रही हैं जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. पॉलीमर्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन यूनिट्स. जब सिमिलर यूनिट्स को बार बार रिपीट करके ज्वाइन हो रहे हों वो आपस में तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. सेंट्रियोल्स भी इसी तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं. सेंट्रियोल्स कैसे बनते हैं? जब आप इन तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम एक ट्रिपलेट कहते हैं. तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रिपलेट की फॉर्म में उनको अरेंज करना और फिर इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स बनाना और फिर 9 ट्रिपलेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो सेंट्रियोल बन जाता है. जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है. इन तीन माइक्रोट्यूब्यूल के ग्रुप को हम एक ट्रिपलेट कहेंगे और इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स टोटल होते हैं. आप इनको काउंट कर कर देख सकते हैं कि ये टोटल 9 ट्रिपलेट्स हैं. इट मीन्स एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं. What are centrosomes? When two centrioles are collectively called centrosomes. यहाँ पे एक सेंट्रियोल शो किया हुआ है. जब एक इस तरह का सिलेंडरलाइज स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आए तो हम इसको कहते हैं ये सेंट्रियोल है. और जब दो सेंट्रियोल्स हों तो हम दोनों सेंट्रियोल्स को मिलाकर सेंट्रोसोम कह सकते हैं. यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप बने हुए हैं और ये एक एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट्स के साथ जुड़ा हुआ है. डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम. जब सेल डिवीजन होनी होती है, जब एक सेल ने डिवाइड करना होता है तो हमें पता है सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट कर जाती हैं या डुप्लीकेट हो जाती हैं. इसी तरह से सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं. सेल डिवीजन से पहले सिर्फ एक सिंगल सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. इट मीन्स कि सिर्फ 2 सेंट्रियोल्स ही होते हैं एक सेल के अंदर क्योंकि सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स को मिलाकर एक सेंट्रोसोम कहते हैं. जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो जैसे दूसरी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाती हैं उसी तरह से सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट कर जाता है. इट मीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक सेल के अंदर 2 सेंट्रोसोम्स होते हैं. मीन्स के 4 सेंट्रियोल्स होते हैं. दो पेयर्स जो होते हैं सेंट्रियोल्स के वो सेल के ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं. सेंट्रियोल्स ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही एक्टिव होती हैं. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको क्रोमोसोम शो किए गए हैं और दोनों ऑपोजिट पोल्स पर आपको सेंट्रोसोम नज़र आ रहे हैं. 2 सेंट्रियोल्स इस साइड पर हैं और 2 सेंट्रियोल्स दूसरी साइड पर हैं. इन सेंट्रियोल से आप लोग देख सकते हैं कुछ धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जो आगे जाकर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहे हैं. इन धागों को या इन फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं. तो सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स गिव राइज टू दीज स्पिंडल फाइबर्स. तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो फर्दर जाके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं. व्हाट इज़ अ स्पिंडल एपरेटस?
इस डायग्राम में आपको ये स्पिंडल अपरेटस नज़र आ रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं दोनों पोल्स पर सेंट्रियोल्स मौजूद हैं और इन सेंट्रियोल से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हैं, जो आगे जाकर कुछ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं हो रहे। और इनमें से कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो कि इन सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द ही हैं और स्मॉल इन साइज़ में हैं। उनको हम एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स या एस्टर फाइबर्स कहते हैं। एस्टर मीन्स स्टार शेप, जो कि सेंट्रियोल्स को देखने में एक स्टार की लुक दे रहे होते हैं। स्पिंडल अपरेटस क्या है? द होल स्ट्रक्चर जिसमें स्पिंडल फाइबर्स भी आ रहे हैं, सेंट्रियोल्स भी आ रहे हैं और एस्टर फाइबर्स भी आ रहे हैं, इन सबको मिलाकर हम स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। यहीं तक था हमारा ये टॉपिक। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रियोल, व्हाट इज़ द सेंट्रोसोम, वेयर आर सेंट्रियोल्स लोकेटेड इन अ सेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, व्हाट इज़ द स्पिंडल अपरेटस, हाउ मैनी सेंट्रियोल्स इन सेल बिफोर एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इन स्लाइड्स में मिल जाएगा। थैंक यू।